मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रक्तदान महादान इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये देश के नोबल काज का ये है और लाखों लोगों की सहायता में काम आता है। कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को ब्लड कम हो या एनीथिंग, दुनिया भर के जो मरीज होते हैं जिनको खून की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो उनके ये काम है। आपको अभी तक 57-58 साल के बीच की है ये अभी तक ना ब्लड दे रहे हैं आप? और मैं काफ़ी बार ब्लड डोनेट किया है। डोनेट किया है ब्लड? हाँ, तो कैसा लग रहा, फीलिंग क्या है? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। हमने हर साल एसोसिएशन हमारी पूरा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। पिछली बार हमने 25 दिसंबर 2024 को लगाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे, तो और हमारे जो 4 शहीद गाजी उनकी शहादत के दिवस पे हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। तब हमने 400 यूनिट इकट्ठे किए थे। आज हमारा मकसद है कि 500 यूनिट। तो आज जो ब्लड कैंप कितनी एज होगी कम से कम आपकी? 40 साल की एज है। I am Senior Vice President, Faridabad State Agents Welfare Association. First of all, I want to thank all of my पत्रकार बंधुस जो हमें इतना कवरेज दे रहे हैं। ये ब्लड डोनेशन एक ऐसी प्रथा है जो कंटिन्यू रहती है क्योंकि ये भगवान की देन है। ब्लड देना से एक आदमी की जान बचती है, दूसरा जो देता है उसका ब्लड एनहांस होता है, बोन मैरो एनहांस होती है। ये फैक्ट्स लोगों को पता नहीं है। जब ब्लड नहीं देते तो आपकी बोन मैरो सप्रेस हो जाती है। बोन मैरोस को एनहांस करने के लिए ब्लड दिया जाता है और जितना ज्यादा ब्लड देंगे उतना आप खुश रहेंगे, उज्ज्वलित रहेंगे और माइंड शार्प रहेगा। तो इसलिए ब्लड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सब लोगों के साथ रोटरी क्लब, हमारे भाई मित्र दोस्त सेक्टर वाले, मैं आरडब्ल्यूए का भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूँ सेक्टर 15 का, उन्होंने हमें एक कम्युनिटी सेंटर प्रदान किया और बहुत लोगों ने, स्टड हेलमेट वालों ने सपोर्ट किया, नवराज ग्रुप ने सपोर्ट किया जो कि यहाँ फरीदाबाद में नई बिल्डिंग्स ला रहे हैं, फरीदाबाद की शक्ल बदल रहे हैं। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने इतना समय निकाला और हमारे साथ प्रीति भोज करके जाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया। सर, युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं? युवा पीढ़ी तो जितना ज्यादा बढ़ के आगे आएगी उतना ही आगे जाएगी। ये तो एक सीख है एक दूसरे को सपोर्ट करने की। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है और बुजुर्ग भी आजकल कंधे से कंधा मिला के आगे चलते हैं। अभी तक कितने ब्लड? अभी तक तो 60 ब्लड यूनिट हो चुके हैं जो अभी 1 घंटे में ही हो गए और हमें उम्मीद है कि हम 400-500 ब्लड यूनिट्स इकट्ठे कर पाएंगे। मुख्य अतिथि अभी विपुल जी आ रहे हैं, 2 मिनट पहले उनका फोन आया था। थोड़ी देर में राजेश नागर जी भी आएंगे। और ये फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन दशकों से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हर साल लगाती है और उसी प्रथा को आगे ले जाते हुए इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और इस उद्देश्य इस ब्लड डोनेशन कैंप का एक ही है कि कोई भी फरीदाबाद के अंदर थैलेसीमिया का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है या कोई होनी अनहोनी के अंदर, किसी एक्सीडेंट के अंदर अगर एक भी व्यक्ति की जान इस ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा लगाए गए ब्लड से बचती है तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो पूरा ब्लड डोनेशन कैंप का जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से सफल रहा। इसी उद्देश्य के साथ हम इस ब्लड डोनेशन कैंप को हर साल लगाते हैं। और आप देखना, मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी और हमारे सीनियर्स की भागीदारी, सबकी भागीदारी अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो महिलाएं, युवा भी उतने ही अपने मन से यहाँ पर ब्लड देने के लिए, डोनेट करने के लिए आए हुए हैं कि जिसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। जी आकाश जी, आज शहादत और प्यार का दिन है। युवा जो है एक तरफ शहादत है जो देश के लिए कुर्बान हुए और वहीं युवा जो है आज प्यार का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में आप रक्तदान शिविर लगाया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं खासकर युवाओं को? तो मैं अपने देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश की नींव है, जो हमारे देश का, आज भारत एक प्रगतिशील देश है और हमारे देश की सबसे बड़ी नींव हमारे देश के युवा हैं। हमारे देश के युवा अपने आप को नशे से दूर रखें और हमारे देश के युवा, उनके अंदर इतना, हमारे जो देश के युवाओं की जो एज है, वो फैक्टर है, वो 20 से 30 साल के बीच के अंदर देश की 60% पॉपुलेशन है। अगर वो अपने आप को सही रास्ते पर काम करने के लिए, धर्म के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलाएंगे तो इस देश को पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी, कहते हैं कि फरीदाबाद स्टेट एजेंसी वेलफेयर एसोसिएशन का उद्देश्य ये है कि समाज को जागरूक करना और वहीं फरीदाबाद को विकसित करना, उसको आगे बढ़ाना है।
तो ये तो हो गया रक्तदान शिविर। इसके अलावा आप लोगों के और ऐसे क्या कार्य रहते हैं जो कि समाज को एक मैसेज देते हैं? देखिए, फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन दशकों से जब भी समाज के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी आपदा आई है, कोई विपदा आई है, कोई परेशानी आई है, ये हमारा संगठन हमेशा ही साथ रहा है। और अब से नहीं, ये पिछले 30 वर्षों से हो रहा है। चाहे केदारनाथ के अंदर त्रासदी आई थी, चाहे कहीं भी भूकंप आया, चाहे कहीं पर बाढ़ आई है, फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस चीज़ के अंदर अपनी भूमिका और हिस्सेदारी निभाई है। प्रदूषण को लेकर हमने रिकॉर्ड तोड़ हज़ारों की संख्या के अंदर पूरे फरीदाबाद के अंदर पौधे लगाए हैं। और मैं प्रभु से ये कामना करता हूँ कि हमारी जो संस्था के सदस्य हैं वो इसी प्रकार से भविष्य के अंदर भी इस शहर के लिए और इस देश के लिए जो भी उचित कार्य की आवश्यकता हो उसको करते रहें। ठीक है। देखिए, ये हर साल हमारी तरफ से एक मैसेज होता है कि जो भी यहाँ पर ब्लड देने के लिए आया है हम उसको सम्मानित करें। आज हमारी संस्था की तरफ से और नवराज ग्रुप बिल्डर की तरफ से हम यहाँ पर सभी रक्तदाताओं को एक स्टड कंपनी का हेलमेट दे रहे हैं और एक पानी की बोतल दे रहे हैं, प्लस फ्रूट्स हैं, एक डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी यहाँ पर हमारे इस कार्य के अंदर हिस्सेदारी दे रहा है वो व्यक्ति हर तरीके से हम उसका जितनी हम उसकी सेवा कर पाएँ उतनी कम है। उस उद्देश्य के साथ हम रक्तदाताओं को सम्मान करें। काशी क्या लक्ष्य है? भाई साहब, हम अपना लक्ष्य हर साल खुद ही तोड़ते हैं। हमारा लक्ष्य पिछले दशकों से हम खुद ही तोड़ते आए हैं। हमारा आज का लक्ष्य लगभग 500 यूनिट का है और जिस स्पीड से यहाँ पर डोनेट हो रहा है ब्लड, जिस स्पीड से लोग यहाँ पर रक्त का दान कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो एक निर्धारित टारगेट है वो 100% पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आमंत्रित हैं और आप देखेंगे अभी 12 बजे के बाद समय के साथ साथ सभी का आगमन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पर्टिकुलर मैं नहीं कहना, हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं और जितने भी हमारे विधायकगण हैं सभी यहाँ पर हमारे यहाँ तरफ से सम्मानित जितने हमारे सरकार के हिस्सेदार लोग हैं सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं। ब्लड डोनेशन किसी भी प्रकार से सामान्य जन को इमरजेंसी में जीवन देने में सहयोगी होता है। इतना बड़ा कैंप अभी मुझे जानकर खुशी हुई कि अभी केवल आधा दिन बीता है और 200 से ज़्यादा यूनिट, कितनी मजबूत इनकी टीम है, कितना सहयोग शहर के लोग इनको करते हैं, कितनी अच्छी छवि हमारी संस्था ने अपनी शहर में बनाई हुई है कि इनके आह्वान पर 200 से ज़्यादा यूनिट केवल अब तक यहाँ लोग डोनेट कर चुके। मैं पुणे आकाश जी को, अवनीश जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। ये दो शब्द नहीं, उनके लिए किताबें कम पड़ेंगी। जिस परिस्थिति में, जिस विपरीत परिस्थिति में आज हम लोग जो सुरक्षित महसूस करते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी ताकतवर देश के साथ तनातनी हो, लेकिन भारत का नागरिक आज निर्भीक है क्योंकि देश के जवान हमारी सीमाओं पर तैनात हैं। क्या कहना चाहेंगे? भव्य ब्लड डोनेशन का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है कम्युनिटी सेंटर। आज हमारी फीवा द्वारा फरीदाबाद स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये हर साल की भांति हमने इसमें रक्तदान का आयोजन किया है। और पिछले साल भी हमारी करीब 350-400 यूनिट इसमें इकट्ठी हुई थी और 400 से 500 यूनिट का हमारा टारगेट है और करीब 150 यूनिट हमारी हो चुकी है। मुझे अभी एक बात और पता पड़ी है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो ब्लड इकट्ठा होता है, जो रक्तदान के माध्यम से इकट्ठा होता है, वो फरीदाबाद से होता है और इसमें हमारी संस्था फीवा का बहुत बड़ा योगदान है। सर भी किया जा रहे हैं और भी चीज़ें दी जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये हमारे फीवा के कुछ साथी समय समय पर दान देते रहते हैं। उसी प्रक्रिया में जिन भी लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है उन सबको उनकी हौसला अफजाई के लिए एक हेलमेट और एक पानी की बोतल है बहुत बढ़िया वाली और साथ में फ्रूट्स और अपना जूस वगैरह दिए गए हैं। आज शहीदी दिवस है, शहीदों को नमन करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, रक्तदान महादान, शहीदी दिवस पे इससे नोबल काज कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तो सभी नौजवान युवा साथियों को ये कहूँगा कि मैंने 57 साल की उम्र में ब्लड डोनेट किया है। मैं सब अपने युवा भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें जो देश के समाज में